गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हमें जो स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें फाइंड करना है वो स्क्वायर रूट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से हमें फाइंड करना है। तो प्राइम नंबर यानी क्या? तो प्राइम यानी कि हमें 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी नंबर जो हैं ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर है, क्योंकि वो नंबर्स ओनली 1 के टेबल्स में ही हमें मिलते हैं। कॉम्पोजिट नंबर क्या है? जैसे कि 4, 2 2 जा 4, तो उस नंबर का हम पार्ट्स यहाँ पर कर सकते हैं। कॉम्पोजिट नंबर है वो हम किसी टेबल्स में वो हमें मिल जाते हैं, जैसे कि 4, 2 2 जा 4, ओके, 9, 3 3 जा 9, 25, 5 5 जा 25, 18, 9 2 जा 18। तो हमें इस तरीके से जो कॉम्पोजिट नंबर है जिसके हम डिवाइड कर सकते हैं, जो किसी टेबल्स में हमें मिलते हैं, उस नंबर से हमें उसे डिवाइड नहीं करना है, हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। यानी कि जो ओनली हमें 1 के टेबल्स में ही मिलते हैं, जिसके हम पार्ट नहीं कर सकते, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो प्राइम नंबर में पहले यहाँ पर हम लेते हैं 2 एक इवन नंबर है। जब भी हमें कोई नंबर दिया जाता है और यदि उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा प्राइम के रूल्स है। यहाँ पर हम रूल्स देखते हैं प्राइम नंबर के, जैसे कि 2 इवन नंबर से, यानी कि कोई डिजिट का हमें यहाँ पर नंबर्स दिया गया है और उसका लास्ट डिजिट यदि वो इवन है तो हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बाद में हमें ध्यान में रखना है 5, जिसका लास्ट डिजिट हमें 0 और 5 हमें मिलता है, उसे हमें 5 से ही डिवाइड करना है, ओके। यदि लास्ट नंबर ऑड है तो ऑड के लिए यहाँ पर हमारे पास पहले तो हम 3 लेते हैं। तो 3 की क्या है कि जो हमें नंबर दिया जाता है उस नंबर का हमें टोटल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है 729, यानी कि 9 जो है वो ऑड नंबर है, तो अब हमें उसका टोटल करना है। 7 + 2 9, 9 + 9 18, यानी कि वो 3 के टेबल्स में हमें मिलते हैं, यानी कि इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो ये 3 की है। उसके बाद यदि 3 की में भी वो रूल्स यूज़ नहीं होता है तो बाद में हमें 7 की यूज़ करनी है। 7 की में यदि वो नंबर्स हम उससे डिवाइड नहीं कर सकते हैं नंबर को, तो डायरेक्टली हमें 11 नंबर लेना है। 11 से हम डिवाइड नहीं कर सकते तो 13 से नहीं तो 17, 19, इस तरीके से जो आगे हमें प्राइम नंबर्स मिलते हैं उस प्राइम नंबर से हमें इसे डिवाइड करना होता है। यानी कि यहाँ पर हमें इन जो नंबर्स दिया जाता है उसे हमें कॉम्पोजिट नंबर से उसे डिवाइड नहीं करना है, इन प्राइम नंबर से ही हमें उसे डिवाइड करना है, ओके। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि प्राइम नंबर कौन से हैं वो पहले तो हमारे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 729 का हमें स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें निकालना है, ओके। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 729। अब यहाँ पर हमें उसका LCM यहाँ पर हमें निकालना है, ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 729 में लास्ट नंबर यहाँ पर ऑड है तो हमें
3 की की फर्स्ट यूज़ करनी है। 3 की की क्या है, तो पहले हमें उसका टोटल कर देना है। 7 + 2 9, 9 + 9 18, यानी कि वो 3 के टेबल में हमें 18 मिलते हैं, यानी कि इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 में से हम 6 लेस करते हैं तो हमें 1 मिलता है, यानी कि 1 2 अब 12 नंबर हो गया। ऐसे आपको रखना नहीं है, मैं आपके माइंड में क्लियर करवाने के लिए इस तरीके से मैं नंबर जो रिमेनिंग नंबर है वो यहाँ पर मैं रखूँगा, जिससे हमें पता चले कि हमारा नंबर कौन सा यहाँ पर बन रहा है। ओके, तो 7 में से हम 6 लेस करते हैं तो 1 रिमेनिंग रहता है, तो 1 यहाँ पर हम रखते हैं तो 12 नंबर हमें मिलता है। तो 3 के टेबल में 12 कब आता है, तो 3 4 जा 12, 12 में से 12 लेस होते हैं तो 0 रिमेनिंग्स रहते हैं, रिमाइंडर्स रहता है। ओके, तो यानी कि अब हमें कुछ नहीं रखना है यहाँ पर। 9, 3 3 जा 9। ओके, चलो आगे फिर से एक बार, ऑड नंबर है, 3 से ही हमें उसे डिवाइड करना है। 3 8 जा 24, 24 में से 24 लेस करते हैं तो हमें रिमेनिंग कुछ नहीं मिलता है। 3 1 जा 3, 8 + 1 9, अभी हम उसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 8 में से हम 6 लेस करते हैं तो हमें 2 मिलता है, यानी कि अब हमारा नया नंबर जो है वो 21 हो जाता है। तो 3 के टेबल में हमें 21 कब मिलते हैं, तो 3 7 जा 21। ओके, तो इस तरीके से आपको इसे माइंड में रखना है, यहाँ पर रखना नहीं है एग्जाम में। ओके, हमें सिर्फ हमारे माइंड में क्लियर करना है कि यहाँ पर रिमेनिंग 1 है, यानी कि वो 12 नंबर होगा, यहाँ पर 2 है यानी कि 2 1 21 होगा। ऐसा यहाँ पर हमें माइंड में क्लियर करना है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो जब तक हमें 1 न मिले तब तक हमें ये प्रोसेस करना है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 729 के यहाँ पर हमने LCM कौन कौन से निकाले, 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 टाइम्स हमें 3 मिलता है, तो यहाँ पर हमें रिटर्न कर देना है और उसकी पेयर बना देनी है। तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 729 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो स्क्वायर जब रूट यहाँ पर हम रखते हैं तो स्क्वायर सभी के निकल जाते हैं, यानी कि 3 × 3 यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट मिलता है। 729 का स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें 27 हमें मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट 400। तो अब यहाँ पर हमें 400 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका हमें स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं 400। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट डिजिट यहाँ पर even है, तो यहाँ पर हम 2 की यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट नंबर जो हमारा है वो यहाँ पर 0 भी है, इसलिए तो इवन नंबर भी होता है और उसे हम 5 की की से भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हो सके तो पहले हमें जो सबसे बड़ी की है इन दोनों में वही यहाँ पर हमें यूज़ करनी है, या अदरवाइज आप 2 से डिवाइड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 2 2 जा 4। ओके, अब रिमेनिंग 2 0 है, यहाँ पर हमें रख देने हैं। 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 0 हमें रख देना है। अभी भी 0 है यानी कि इवन नंबर है, इसलिए उसे हम 2 से ही डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10 और 0। 2 2 जा 4, अब 5 में से हम 4 लेस करते हैं तो हमें
1 मिलता है, यानी कि अब 10 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 के टेबल्स में हमें 10 कब मिलते हैं, तो 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 400 के फैक्टराइजेशन जो निकाले वो अब यहाँ पर हमें लिख देने हैं। तो यहाँ पर 2 हमें 4 टाइम्स मिलता है और 5 हमें 2 टाइम्स मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 का स्क्वायर पैर हम यहाँ पर हमें बना देनी है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें 400 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पर हम रूट रखते हैं तो यहाँ से सभी स्क्वायर निकल जाते हैं, यानी कि 2 × 2 × 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 400 का स्क्वायर रूट 20 मिलता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड सम 1764 का हमें स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें निकालना है। ओके, तो चलो 1764 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो लास्ट डिजिट पहले यहाँ पर हमें देखना है, तो लास्ट डिजिट यहाँ पर इवन है, इसलिए यहाँ पर हमें उसे 2 से डिवाइड करना है। तो चलो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 17 में से हम 16 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है। ओके, यानी कि अब हमें 16 मिलता है। तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, चलो अभी भी इवन नंबर ही है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर हमें ऑड नंबर मिलता है, तो ऑड नंबर मिलता है तो पहले हमें 3 की की यहाँ पर हमें यूज़ करनी है। तो 3 की की क्या है, तो हमें उस नंबर का हमें सम करना है। तो 4 + 4 + 1 यानी कि 9, 3 के टेबल्स में हमें 9 मिलते हैं, इसलिए इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 4 में से 3 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है। ओके, यानी कि 14। तो 3 के टेबल में हमें 14 कब मिलते हैं या 14 की नियरेस्ट फिगर कब मिलती है, तो 3 4 जा 12, तो 14 में से हम 12 लेस करते हैं तो हमें 2 रिमाइंडर्स मिलता है। ओके, यानी कि अब 21 फिगर हमारी हो गई। तो 3 7 जा 21। चलो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन है और स्क्वायर रूट है, इसलिए हमें पेयर मिलती है, यानी कि 1 टाइम्स 3 आता है तो दूसरी बार भी वो 3 आना ही चाहिए, क्योंकि हमें पेयर में सभी डिजिट यहाँ पर हमें मिलते हैं। ओके, चलो 3 4 जा 12, तो 40 में से हम 12 लेस करते हैं तो 2 रिमाइंडर यहाँ पर हमें मिलता है, यानी कि 27। 3 9 जा 27। अब यहाँ पर ऑड नंबर है। ओके, तो चलो 4 + 9 तो 13, तो 13 हमें 3 के टेबल में नहीं मिलते हैं, इसलिए अब हमें आगे का नंबर लेना है 7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इस तरीके से हमें इस की को यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो चलो 1764 के यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन से मिलते हैं, तो 2 टाइम्स मिलते हैं, 3 2 टाइम्स मिलते हैं और 7 भी 2 टाइम्स हमें मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पेयर जो यहाँ पर बनती है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हमें यहाँ पर रखना है। तो चलो अब इसे रूट में रख देते हैं 1764, तो 2 × 3 × 7, यहाँ पर से हमें स्क्वायर निकाल देना है। तो 7 3 जा 21, 21 × 2 करते हैं तो 42 यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट मिलता है 1764 का। ओके।